हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर अजय कपूर, रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की आंखों की देखभाल के बारे में और उनको क्या कुछ खास दिक्कतें आती हैं उसके बारे में ध्यान देने के लिए। कोई भी जब घर में खुशी आती है, बच्चा पैदा होता है, तो हमें उस बच्चे की जो बच्चा एडमिट होता है हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन के पास, वहाँ उसके बारे में बाकी सब जानकारियाँ हमें मिलती हैं। बच्चा ठीक केयर के अंडर होता है, लेकिन क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम सो के गुज़ारता है, आँखें बंद होती हैं, आँखों का पार्ट कई बार इग्नोर हो जाता है। आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उनको जन्म होते ही आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर आते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और उसके लिए उसकी आँखों में गीद आने लगती है, आँखें चिपकने लगती हैं। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ भी हो सकती है आगे जाके। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी आँखों के डॉक्टर के पास लेके जाएँ और उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। कई फैमिलीज़ में काला मोतिया और ग्लूकोमा जिसको हम बोलते हैं, वो भी होता है। ऐसे केस में हमें अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमारी फैमिली में काला मोतिया है, इसलिए उस बच्चे की जल्दी जांच हो जानी चाहिए कि बच्चे को कहीं पैदा होते ही काला मोतिया तो नहीं है, जिसको ग्लूकोमा भी बोलते हैं, कंजेनिटल ग्लूकोमा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण बच्चों की नज़र कम होने का है कैटरैक्ट, यानी कि मोतियाबिंद। जन्म होते ही मोतियाबिंद, जो कि अक्सर वैसे बुजुर्गों में होता है, इसको हम कंजेनिटल कैटरैक्ट बोलते हैं। वो इसके लिए हमें अगर किसी बच्चे को जन्म से ही मोतियाबिंद है, तो उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट होना चाहिए, मोतियाबिंद निकलना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो आँख से जो उसको विजुअल सिग्नल्स मिलते हैं, उससे होती है। और अगर ये सिग्नल मोतियाबिंद की वजह से नहीं मिलेंगे, तो वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए ठीक रूप से देख नहीं पाएगा। तो इसलिए उसका अगर आँखों में आपको सफ़ेदी दिख रही है सेंटर के पार्ट में, काले पार्ट में, तो इसका मतलब उसका मोतियाबिंद है, उसके लिए हमें ऑपरेट करवाना पड़ेगा। कई बच्चों का ये जो सेंटर में काला पार्ट है, ये ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होता है, इसको हम माइक्रोकॉर्निया बोलते हैं। ये भी एक बीमारी है, ये माँ के पेट में ही बच्चे को इन्फेक्शन हो जाती है या कंजेनिटल डिफ़ॉर्मिटी है, उसकी वजह से हो जाती है। वो ध्यान देना है। अगर आपको ये काला हिस्सा छोटा लग रहा है, तो अगेन कंसल्ट योर आई डॉक्टर और उसका एग्ज़ामिनेशन करवाइए। कई बच्चों में अब छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं, ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये जैसा मैंने पहले भी ग्लूकोमा का ज़िक्र किया था, ये उस केस में होता है। और अगर वो बड़ा है, तो फिर बच्चे का अगेन जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये थोड़ी-सी जनरल बातें की हैं हमने। अब एक प्रीमैच्योर बच्चे जो हैं, उनमें एक स्पेसिफिक बीमारी होती है, जिसको कि हम बोलते हैं आरओपी, यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। ये जो बहुत छोटे बच्चे जो प्रीमैच्योर हैं, जो 32 वीक्स से हैं या उससे छोटे हैं, 2000 ग्राम से कम वज़न के हैं, या जिनको जन्म होते ही बहुत कुछ बीमार हो गए हैं, वेंटिलेटर पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, ये बीमारी उनमें होती है। इस बीमारी में आँख का जो पर्दा है रेटिना, उसमें ब्लड वेसल्स एक जगह पे रुक जाती हैं और फिर वहाँ पे अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं। ये बीमारी जन्म से 1 महीने के अंदर-अंदर ही एग्ज़ामिनेशन करवा के दिखा लेनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट भी उसी वक़्त होता है। अगर हम सोचें कि ट्रीटमेंट बच्चा बड़ा होगा तब करवाएँगे, तो ये हमारी भूल होगी और बच्चा जन्म भर के लिए अंधा हो जाएगा। इन सब चीज़ों में मैं आरओपी के लिए पिछले 15-20 साल से मैं ट्रीट कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। आई हैव इनफ एक्सपीरियंस ऑन दिस। कई बच्चों को हमने देखा है, बाद में पेरेंट्स बहुत ही पछताते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो छोटे बच्चे प्रीमैच्योर पैदा हुए हैं, उनके रेटिना एग्ज़ामिनेशन प्रीमैच्योर बच्चों का ज़रूर करवाएँ। राना आई हॉस्पिटल में मैं ये काम हर एक सैटरडे को करता हूँ और हमारा सारा स्टाफ इस बात के लिए बहुत गियर्ड अप है। दे आर वेरी अवेयर कि छोटे बच्चे की क्या-क्या ध्यान रखने होते हैं। एंड सो वी जस्ट द चाइल्ड कम्स इन, बहुत जल्दी ही उसको हम फ्री करके भेज देते हैं। थैंक यू सो मच।